नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोपिया। दोस्तों, आपके सामने एक शब्द आ रहा होगा, दीप सिद्धू। दीप सिद्धू बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। उनका नाम सबके सामने रखा जा रहा है कि उन्होंने ही कल की पूरी हिस्सा फैलाई। पूरी की पूरी हिंसा में उन्हीं का जो है योगदान था। तो एक व्यक्ति को ब्लेम करना कितना सही है और कितना गलत, इसी पर हम बात करेंगे और फैक्ट के साथ आपको बताएंगे कि दीप सिद्धू को ही इस सब के लिए क्यों चुना गया कि उनके ऊपर ही सारा ब्लेम किया जाए। उनको इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उनको इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी फोटो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सन्नी देओल, इन लोगों के साथ है। और यही दीप सिद्धू आज से 2-3 महीने से पहले से गालियां दे रहे हैं सरकार को। तब ये सबके लिए अच्छे थे, हर किसान के लिए अच्छे थे, किसानों के मंच से बोल रहे थे, तब ये सब अच्छे थे। लेकिन आज किसान आंदोलन के जो किसान एकता मोर्चा है वो बोलता है कि दीप सिद्धू आरएसएस का या बीजेपी का एजेंट है। ये कहां तक सही है? किसान मोर्चा ने जो कहा पहले वो सुनिए। आज दे दिल्ली विच होईयां हिंसक कार्रवाइयां संबंधी जथेबंदियां ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली विखे चल रहे किसान अंदोलन कारण पूरी तरह हिल चुकी सी। इसने एक डूंगी साजिश अधीन शांतमय अंदोलन कर रही किसान जथेबंदियां के मुकाबले अंदोलन के शुरू होने तो 15 दिन बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को संघर्ष कर रहे किसानों के सामने बिठाया गया। जदों अंदोलन कर रही जथेबंदियां ने 26 जनवरी को किसान परेड करने का ऐलान किया तो सरकार ने दीप सिंह सिद्धू वर्गे समाज विरोधी अंसरां अते इस जथेबंदी नाल मिल के किसान परेड को तार पीडो करने की साजिश करी। इस साजिश अधीन अज परेड तो पहला इस जथेबंदी दी किसान तो पहला लाल किले ते झंडा लहराउण दा ऐलान किया। इसे दी कड़ी वजों अंदोलनकारी किसानां दी परेड शुरू होने तो 2 घंटे पहला ही आपने किसानों की बात सुन ली। ये कोई 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले एंट्री नहीं हुई इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति की एंट्री उस वक्त से है जब किसान पंजाब से दिल्ली को आ रहे थे, और उससे भी पहले से ये किसानों के बीच में जुड़ा हुआ है और ये किसानों के मंचों से बोलता रहा है। क्या किसानों को इतनी सी पहचान नहीं हुई? 4 दिन पहले इन्हें इस व्यक्ति की पहचान होगी कि योगेश नाम का एक गरीब आदमी है, वो आया है, हमारे आंदोलन को सरकार खराब करना चाहती है। उसका इल्म इनको हो गया और इस व्यक्ति की पहचान तक नहीं हुई। जो आपके बीच में रह रहा था, आप उसको मंच पर जगह दे रहे हैं। जो आप जब आ रहे थे उस वक्त बैरिकेड्स को ढकने में सबसे आगे था। जब आप पंजाब से बैरिकेड फतेह कर करके आप कह रहे थे कि हम दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं और बैरिकेड हमने फतेह कर दिया, हरियाणा का बैरिकेड फतेह कर दिया, अब हमने सोनीपत का बैरिकेड फतेह कर दिया, अब हम बॉर्डर पे जाके रुक गए, तब तक ये व्यक्ति आपके साथ था। लेकिन तब आपको कोई बकरा नहीं चाहिए था जिसकी बलि दी जाए, और यही कारण है कि दीप सिद्धू की आज बलि दी जा रही है। वैसे दोस्तों, इनकी योजना पहले से थी। इनकी योजना थी कि ये लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएंगे और इसके लिए इनाम की घोषणा सिख फॉर जस्टिस ने पहले ही कर दी थी। 26 जनवरी आने वाली है ते मेरे पंजाब विच रहने वाले भरावो ते ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बैठे पंजाबियों, एक गल याद रखो कि मसला सिख ते भारत दा हो गया है, मसला पंजाब ते हिंद दा हो गया है। याद रखो तुहानू करना की पैना है। मेरे सिख कौम दे वारसो, दिल्ली दी बिजली बंद कर दियो बिजली बंद दिल्ली दी 25 ते 26 नू। पर ये वही संविधान है जिहड़ा सिखां नू हिंदू धर्म दा हिस्सा दसदा है। ये वही संविधान है जिस हेठ जदों तुसीं अपना विआह कराउंदे हो गुरु ग्रंथ साहब सामने ते तुहानू हिंदू धर्म दे हेठ जाके अपना सर्टिफिकेट लेना पैंदा है। तुसीं जेबां दे विच सर्टिफिकेट पाए होए आ हिंदू धर्म। 26 जनवरी आने वाली है, जेड़ा इन्हां दा मान है तिरंगा इंडिया गेट दे उत्ते लगा। आ जाओ सिंघो, करो गुरु कोल अरदास, ला दो तिरंगा 26 जनवरी नू ते चढ़ा दो तुसीं उत्थे केस
सिक्स फॉर जस्टिस ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ यूएस देवेगी। तो दोस्तों, $2.5 लाख इतना बड़ा लालच किसी को दिया जाए और इतने पैसे एक व्यक्ति खुद दे रहा है, तो उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस व्यक्ति ने जो बोला, कम से कम पूरा नहीं तो कुछ हद तक तो वो काम हो ही गया। लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तानी झंडा फहराया ही गया। लेकिन अब भी अगर इसको कोई जस्टिफाई करना चाहता है, अब लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारी तो सिख रेजिमेंट का झंडा ये है, वो लोग फोटोशॉप कर करके और कुछ फोटोज़ दिखा रहे हैं। फोटोशॉप करना हम मीडिया वालों को बहुत माहिर हैं और हम ये फ़ोटो नहीं चला रहे। ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस कल के पूरे प्रकरण के बचाव में ये फ़ोटो डाल रहे हैं। उनको मैं बता दूं कि इस देश के सैनिक कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं थे और आज भी अनुशासन में ही हैं, अनुशासन कभी नहीं तोड़ेंगे। तो सेना का नाम लेकर आप भड़काना बंद कीजिए और ये तय करे किसान संगठन भी कि आप लोग किस किस सह पर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि कल जो हुआ वो हिंदुस्तान के लिए शर्मसार करने वाला था। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया और केवल दीप सिद्धू को विलन बनाए जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।